सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 8 जून। विषय का आकर्षण भगवान की ओर लगाएं। गृहस्थी में जिसे विश्वास कहते हैं, परमार्थ में उसे श्रद्धा कहते हैं। न्यूनता ही गृहस्थी का रूप है, अतः वो पूर्ण हुई ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन संतोष पूर्णत्व का स्वभाव है। निर्हेतुक कर्म करने से सच्ची सात्विकता निर्माण होगी और भविष्य में पूर्णाहुति दी जाएगी। इसी प्रकार सर्वस्व अर्पण करने को ही यज्ञ कहते हैं। त्याग और नामस्मरण यही यज्ञ का सच्चा अर्थ है। परमार्थ सध जाने पर बाबा जी की देह पुष्ट होती है, तो क्या उनकी प्रतिदिन दूध की खुराक होती है? नहीं नहीं, भगवान के आनंद से उनकी देह पुष्ट होती है। किंतु बाबा जी की जब साधकावस्था थी, तब उनकी देह कष्ट में ही होती थी। सच पूछो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि परमार्थी मनुष्य हीन दीन होकर रहे। पैसा हो तो वो रोज हलवा पूरी खाए, लेकिन कल यदि उपवास करना पड़े तो आज के हलवा पूरी की याद भी नहीं आनी चाहिए। सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ कहा गया है। जो अपना हित करा लेना चाहता है, उसके लिए गृहस्थाश्रम जैसा कोई दूसरा आश्रम नहीं है। लेकिन विवाह करके सारा समय विषय में बिताने लगे और गृहस्थी के कर्तव्यों को भूल गए तो विवाह कर क्या साधा? उद्योग करके पेट भरना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन नौकरी करके मालिक को ही सर्वस्व मानने लगे और भगवान को भूल गए तो उसका कोई मतलब नहीं। भगवान का स्मरण कर नौकरी करें। जो ऐसा कहेगा कि गृहस्थाश्रम करके भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, तो उसका सच न माने। ईश्वर से भेंट होगी, इसका विश्वास रखें। हमारा सारा उत्तरदायित्व भगवान पर छोड़ दें। संकट और आनंद दोनों का ही निवेदन भगवान से करें। जिस स्थिति में भगवान ने रखा है, उस स्थिति में संतोष माने। समर्पण भाव से सारे काम करें। जो काम करने से मन को खलता नहीं, वो काम अच्छा समझे। किसी भी आदमी को जब तक ऐसा लगता है कि गृहस्थी में सब कुछ है, आनंद ही आनंद है, तब तक वो परमार्थ से दूर होता है। बुरे लोगों को संतोष है ऐसा लगता है, लेकिन सचमुच वे संतोषी नहीं होते। दुष्कृत्य करने वाले को कभी न कभी पश्चाताप होता ही है। कोई स्त्री अपने सौतेले बेटे को खाने पीने को देती है, लेकिन उसके लिए उसके मन में प्रेम नहीं होता। उसी प्रकार हम परमार्थ के बारे में व्यवहार करते हैं, मतलब हम परमार्थ के लिए सब कुछ बाहरी आडंबर करते हैं, किंतु प्रेम नहीं करते। वस्तुतः यही हमारी गलती होती है। हमारा आकर्षण विषय की ओर होता है, उसे भगवान की ओर लगाने पर परमार्थ सधेगा। जिसे विषय में सुख मिलता है, उसने वही सुख नामस्मरण में प्राप्त किया तो मानो उसका जन्म सफल हुआ, जन्म का कल्याण हुआ। गृहस्थी में जो हमारी लगन है, उसका चौथा हिस्सा भी भगवान के लिए लगाएं, तो भी हम जीवन में सफल होंगे। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।